हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आपको आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। वेलकम यू ऑल ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स की क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए इस क्लास में लेकर आए हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होते हैं, फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होते हैं। बारी बारी से हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कीथ और कीन के बीच में, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये क्लास और देखते हैं आज के इस क्लास में क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो क्लास की अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस सीरीज और क्लास इंटरवल सीरीज। ठीक है, सतत श्रेणी के नाम से हम जिसे जानते हैं। इसका डेफिनेशन है कि जब किसी आइटम को किसी ग्रुप में या क्लास में अरेंज्ड किया जाता है इस वे में जिससे वो एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं हो बल्कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, तो उसे ही हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज या क्लास इंटरवल सीरीज। गॉट इट? मैंने कहा कि जब किसी आइटम को अरेंज किया जाता है किसी ऐसे क्लास में या किसी ऐसे ग्रुप में जिससे वो एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं हो, हम केवल उसका एस्टिमेशन कर सकें, तो उसी को हम कंटिन्यूअस सीरीज के नाम से जानते हैं। वेरी क्लियर टू यू? चलिए, यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी गई है। व्हेन आइटम्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ क्लासेस बट दे आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस सीरीज। तो वो फॉर्म करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज को। देख लेते हैं एग्जांपल क्या होता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कंटिन्यूअस सीरीज का। ये मार्क्स हैं कुछ बच्चों के और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जैसे 0 to 10 मार्क्स के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो इसका जवाब होगा 5। 10 से 20 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो 7। 20 से 30 13 बच्चों के आए हैं। 30 to 40 20 बच्चों के आए हैं। 40 to 50 10 बच्चों के आए हैं। और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका हमने स्टडी किया वो है हमारा 55। सबको क्लियर है? चलिए, अब हम बारी बारी से देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जिनको बताना जरूरी है। पहला है क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल। तो भाई क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल के नाम से हम इसे जानते हैं। जो आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ 0 to 10 का मतलब हुआ कि 0 से लेकर 10 तक जो भी नंबर आते हैं वो सब 9 भी होगा, 8 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। क्लियर है? इसी तरह से 40 to 50 में भी 40 से लेकर 50 के बीच में जो भी नंबर आते हैं सब। तो इसी को क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि इस क्लास इंटरवल में कितने बच्चे इंक्लूड होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 0 से 10 मार्क्स 5 बच्चों के आते हैं तो 5 हमारा फ्रीक्वेंसी है। 10 से 20 मार्क्स 7 बच्चों के आते हैं तो 7 हमारा फ्रीक्वेंसी है। 20 से 30 मार्क्स 13 बच्चों के आते हैं तो 13 हमारा फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करेंगे आई क्या होता है। तो भाई स्मॉल आई से हम डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल को। और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1। मतलब कि आप अपर लिमिट में से अगर लोअर लिमिट को घटा देते हैं तो निकल के आ जाता है आपका मैग्नीट्यूड। आइए बारी बारी से हम समझते हैं। तो L1 है हमारा लोअर लिमिट और L2 है हमारा अपर लिमिट। ओके, 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि हमने क्लास इंटरवल लिया 0 से 10, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, 0 to 10 क्लास इंटरवल का अगर कोई आपसे पूछे कि L1 क्या है, मतलब लोअर लिमिट क्या है, तो भाई इसका लोअर लिमिट 0 होगा। अपर लिमिट क्या है, तो L2 क्या है, तो इसका अपर लिमिट 10 होगा। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछता है इसका I निकालना है भाई, तो I का फॉर्मूला ऊपर क्या लिखा हुआ है, L2 माइनस L1 मीन्स 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 हमारा निकल के आ जाएगा मैग्नीट्यूड। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। और लोअर लिमिट किसे कहते हैं, अपर लिमिट किसे कहते हैं, ये समझाना था आपको। चलिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, या इसी को सेंट्रल वैल्यू के नाम से जानते हैं। आई रिपीट, इसके 3 नाम हैं, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू। क्या होता है ये, तो मिड का मतलब ही होता है बीच वाला। तो जब लोअर लिमिट में आप अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड देते हैं तो निकल के आता है आपका मिड पॉइंट। इसके भी एक एग्जांपल को देख लीजिए। उसी क्लास इंटरवल को लेते हैं हम जिसका 0 to 10 था। तो क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 10। फॉर्मूला क्या है सेंट्रल वैल्यू या मिड वैल्यू निकालने का, तो भाई फॉर्मूला है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो L1 है हमारा लोअर लिमिट 0, L2 है हमारा
10 और इसको डिवाइड करोगे आप 2 से, तो 0 में 10 ऐड करेंगे कितना होगा 10, और 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 5। तो इसीलिए इसका जो सेंट्रल वैल्यू निकल के आया, या जिसको मिड पॉइंट कहेंगे आप, जिसे मिड वैल्यू कहेंगे आप, जो भी कहें, ये होगा हमारा 5। क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। और अगला पॉइंट है हमारा टोटल फ्रिक्वेंसी। तो जितने बच्चों की आपने स्टडी करी है, जो भी टोटल फ्रिक्वेंसी है, ये वाला, ये टोटल फ्रिक्वेंसी है। जैसे यहाँ पे हमने 5 और 7 12, 12 और 13 25, 25 और 20 45 और 10 55, इंग्लिश में 5 और 7 12, 12 और 13 25, 25 और 20 45, 45 और 10 55। तो ये होगा हमारा टोटल फ्रिक्वेंसी। क्लियर है? टैली बार क्या होता है? तो टैली बार मैंने पिछले क्लास में ही आपको समझाया था। जैसे यहाँ पे अगर आपको टैली बार लिखना है 5 का, तो मैंने सिखाया था कि 5 तक, जैसे 1 को टैली बार में सिंपल एक लाइन खींच दीजिए, 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 को 3 लाइन, 4 को 4 लाइन, 5 के लिए क्या करना है आपको, 1 2 3 4, 4 लाइनें होंगी और 5वीं लाइन इनको ऐसे क्रॉस करके, तो ये 5 हो गया। तो यहाँ पे हम इसी चीज को 5 को ऐसे दिखाएंगे। अब 7 अगर लिखना है 7, तो 1 2 3 4 क्रॉस किए, 5 बन गया। कितना और जोड़े तो 7 हो जाएगा, तो 2 और जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? 13 अगर आपको लिखना है तो 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, ये कितने बन गए, 5 और 5 10, 3 और लाइनें हम खींच देंगे, बन गया हमारा 13। तो इस तरह से आपको टैली मार्क निकालना मैंने पिछले क्लास में भी सिखाया था, और फिर से मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना आए। तो टैली मार्क अब क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको, आप निकाल लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और स्टैटिस्टिकल सीरीज की, जिसमें पहला जो है हमारा वो है एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज? तो व्हेन द क्लास इंटरवल आर सो फिक्स्ड that the upper limit of one class interval is the lower limit of next class interval, it is called an exclusive series। मतलब कि एक्सक्लूसिव सीरीज में किसी एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट जो होता है वो अपने अगले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो जाता है। आई रिपीट इट, किसी एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट जो होता है वो अगले क्लास का लोअर लिमिट हो जाता है। ठीक है, जैसे इसी एग्जांपल को आप देखिए, 0 to 10 था पहला, इसका अपर लिमिट क्या है 10, देखिए ये अगले वाले में क्या बन गया लोअर लिमिट। अब यहाँ पे दूसरे वाले में 20 है अपर लिमिट, अगले वाले में 20 क्या बन गया लोअर लिमिट। तो हर एक जो क्लास इंटरवल है वो अपने आने वाले क्लास इंटरवल में अपर जो है वो लोअर बन जाता है। ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर है? एक्सक्लूसिव सीरीज के कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें हमारा पहला एग्जांपल जो है देख लीजिए, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी 0 to 5 2, 5 to 10 6 है, 10 to 15 9 है, 15 to 20 3 है। तो देख लीजिए 5 यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर 10 यहाँ था, यहाँ आ गया, 15 यहाँ अपर में था, यहाँ लोअर में आ गया। क्लियर है? इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है, साइज ऑफ आइटम्स और फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। एक्सीडिंग 5 बट नॉट 10, मतलब 5 से ज्यादा लेकिन 10 से कम, बात तो वही है। फिर से एक्सीडिंग 10 बट नॉट 15, 10 से ज्यादा लेकिन 15 से कम, तो 7 है फ्रीक्वेंसी इसकी। फिर एक्सीडिंग 15 बट नॉट एक्सीडिंग 20, मतलब 15 से ज्यादा लेकिन 20 से कम, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। और एट लास्ट एक्सीडिंग 20 बट नॉट 25, 20 से ज्यादा लेकिन 25 से कम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। ये भी तरीका है इसको लिखने का। तीसरा जो है वो है साइज ऑफ आइटम फ्रीक्वेंसी 10 एंड एबव बट बिलो 20, मतलब 10 और 10 से ज्यादा लेकिन 20 से कम। कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी? 6। फिर 20 और उससे ज्यादा लेकिन 30 से कम 13, 30 और उससे ज्यादा बट 40 से कम 20, एंड 40 एंड एबव बट लेस देन 50, ये होगा हमारा 11। बात समझ में आ रही है? तो ये तीसरा टाइप था जो आपको देखने को मिल सकता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में। और फोर्थ जो टाइप है हमारा वो है साइज ऑफ आइटम्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिखा रहेगा 10 एंड अंडर 20, मतलब सब वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया। आपको पहचानने के लिए मैंने लिख दिया कि अभी आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो 10 एंड अंडर 20 का मतलब हुआ कि 10 और उसके 20 से कम, तो इसका फ्रीक्वेंसी 10। फिर 20 एंड अंडर 30 12, 30 एंड अंडर 40 17, एंड 40 एंड अंडर 50 11। इस तरह से इसी को अगर आपको लिखने को एक और फॉर्म में बोला जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 से लेकर 19.9 तक 10, फिर 20 से लेकर 29.9 तक 12, 30 से 39.9 तक 17, और 40 से लेकर 49.9 तक 3। क्लियर है? तो ये था हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज। बात करेंगे हम इंक्लूसिव सीरीज की, जिसको समावेशी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो इन इंक्लूसिव सीरीज both the lower limit or upper limit of a class interval are included in that class itself. In other words, the upper limit of one class interval is not equal to the lower limit of its next class interval.
मतलब ये ठीक अपोजिट है। वहां क्या था कि एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट बन जाता था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। कोई क्लास नहीं करेगा एक क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास का लोअर लिमिट, हरगिज नहीं बनेगा। इसी को हम कहेंगे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल या इंक्लूसिव सीरीज। आइए आगे हम देखते हैं इंक्लूसिव क्लास सीरीज के कुछ एग्जांपल्स। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज के एग्जांपल को। ये रहा इंक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल, जहां वीकली बेसिस यहाँ पे दिया गया है और यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि इंक्लूसिव सीरीज में जो है अपर क्लास, किसी एक क्लास का जो अपर लिमिट होता है वो अगले क्लास का लोअर लिमिट नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 to 49 है, तो यहाँ पे 49 फिर नहीं लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे 50 to 59 है, ये इसका अपर केस है, तो अपर क्लास ये वाला जो है यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं बना। ये एक खास बात है जो इंक्लूसिव सीरीज में पाई जाती है। तो ये आपका इंक्लूसिव सीरीज का एक एग्जांपल है, इसे आप पूरी तरह देख लेंगे। अब बात आती है कन्वर्जन कैसे हो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको इंक्लूसिव सीरीज दे दिया हो और आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है उसका कि पहले आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा अपर लिमिट का, किसी भी एक क्लास के अपर लिमिट का, और उसके बाद वाले क्लास के लोअर लिमिट का। जैसे यहाँ पे 40 to 49 में आपने लिया, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला है, देख लीजिए डिफरेंस 40 to 49, और अगले वाले का लोअर लिमिट कितना है 50। तो 50 में से हम 49 घटाएंगे, इसका लोअर लिमिट माइनस इसका अपर लिमिट, ठीक है, किसी एक का। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसका लोअर लिमिट माइनस इसका अपर लिमिट 60 to 59, ये भी अगर आप करें तो घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इस जो डिफरेंस आएगा इसको हाफ करना है, तो 1 का डिफरेंस क्या होगा आपका 0.5। अब इस 0.5 को आपको क्या करना है, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे, और सारे क्लासेस में ये होगा, और लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से कन्वर्जन होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। फर्स्ट वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास नेक्स्ट क्लास इंटरवल, देन half of that difference is added to the upper limit of each class interval and remaining half is deducted from the lower limit, ठीक है। आइए करके देखते हैं हम एक एग्जांपल में कि किस तरह से ये किया जाता है। इंक्लूसिव सीरीज यही रहेगा हमारा, अब बदलना है इसको हमको एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। तो इंक्लूसिव सीरीज हूबहू जो यहाँ पे है वही मैंने यहाँ पे उतार दिया। कहा क्या मैंने कि सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। कोई भी एक क्लास ले लिया, तो यहाँ पे इस क्लास को अगर हम ले पहले वाले को, तो इस क्लास के लोअर लिमिट को मतलब 50 को, और इस क्लास के अपर लिमिट को -49 को, तो 50 - 49 हमने किया, डिफरेंस निकल गया 1 का हाफ करेंगे 0.5 आएगा, जो हमने कर लिया। अब करना क्या है आपको, इसके अपर लिमिट में आपको 0.5 ऐड करना है, फिर इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इन सब में से 40 में से, 50 में से, 60 में से और 70 में से आपको 0.5 माइनस करना है, डिडक्ट करना है। तो 40 में से जब आप 0.5 माइनस करोगे तो आएगा 39.5, क्लियर। 49 में जब आप 0.5 ऐड करोगे तो आएगा 49.5, और नंबर ऑफ वर्कर्स या फ्रीक्वेंसी जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 7 का 7 रहेगा, ठीक है। अगला 50 में से हम -0.5 करेंगे 49.5, 59 में हमने 0.5 ऐड किया 59.5, ठीक इसी तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे आप। तो इस तरह से आपका इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव सीरीज में ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट में क्लियरली लिखा हुआ है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हमारा काम होगा कंपैरिजन करना कि किस तरह से डिफरेंसेस हम पता करेंगे इंक्लूसिव सीरीज में और एक्सक्लूसिव सीरीज में, बेसिकली क्या अंतर होते हैं इन दोनों में। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में हम देखते हैं इन दिस सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि इसके एक क्लास का अपर लिमिट जो होता है इसके आने वाले अगले क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है, ये इसकी खास बात है। दूसरी तरफ इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है भाई, तो इन दिस सीरीज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल लाइज इन द सेम क्लास इंटरवल। मतलब कि यहाँ पे ठीक इसके अपोजिट, किसी एक का अपर लिमिट जो होता है अगले का लोअर लिमिट नहीं बनता है, उसी चीज को यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक। सेकेंड जो डिफरेंस है इसका वो है इन दिस सीरीज वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड दैट क्लास। मतलब कि एक्सक्लूसिव सीरीज में, जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज ये है आपका, तो एक्सक्लूसिव सीरीज में यहाँ इसका क्या है 49.5 अपर वैल्यू है ना, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आप गिनेंगे तो अगर मान लीजिए कि 49.5 रुपीज जिनका वेजेज होगा उनको आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक इसी तरह से जिन वर्कर्स का वेजेज 59.5 होगा उनको आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, उसको हम आगे वाले में लेके जाएंगे। बात आ रही है समझ में। तो अपर क्लास जो होगा इसका अपर लिमिट जो होगा
उसको इसमें आपको शामिल नहीं करना है फ्रीक्वेंसी काउंट करते समय, वो बात यहाँ पे लिखी गई है। जबकि ठीक इसके अपोजिट इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा होता है, हम क्या करते हैं इसमें इंक्लूड करते हैं उसको। जैसे इंक्लूसिव सीरीज में है आप 40 to 49 है, तो 40 से 49 तक वाले को 49 रुपीज भी जिसका वेजेस होगा उसको भी हम इसमें दिखाएंगे। यहाँ पे 50 to 59 वाले को तो 59 जिसका वेजेस होगा उसको भी हम इसमें दिखाएंगे। तो बेसिकली ये दोनों में अंतर है। तीसरा जो है हमारा डिफरेंस वो है दिस सीरीज इज यूजफुल वेदर द वैल्यू इज इन कंप्लीट नंबर और इन डेसिमल। मतलब ये सीरीज जो है एक्सक्लूसिव सीरीज, ये उन दोनों जगहों पे यूजफुल है, चाहे वो हमारा कंप्लीट नंबर दिया गया हो चाहे वो डेसिमल नंबर दिया गया हो, दोनों जगहों पे ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी तरफ हमारा जो इंक्लूसिव सीरीज होता है इट इज यूजफुल ओनली व्हेन वैल्यू इज इन कंप्लीट नंबर। ये वहीं पे उपयोगी होता है जहाँ पे कंप्लीट नंबर आपके क्लासेस में दिए गए होते हैं। फोर्थ और लास्ट हमारा डिफरेंस जो है वो है काउंटिंग कैन बी डन इन ऑल केसेस अंडर दिस सीरीज। मतलब काउंटिंग जो है हर केस में इसमें किया जा सकता है, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में अगर आप काउंटिंग करने चलें तो सबसे पहले आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। आज के क्लास में आपके लिए कुछ होमवर्क है, टास्क है। टास्क क्या है, तो ये मैंने क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है। 50 to 52 35, 52 से 54 40, 54 से 56 45, 56 से 58 50 और 58 to 60 30। टोटल हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 200। आपको करना क्या है, तो फाइंड L2 एंड L1। L2 मैंने बताया अपर लिमिट को बोलते हैं, L1 मैंने बताया लोअर लिमिट को बोलते हैं। तो बारी बारी से हर क्लास में पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताने हैं। उसके बाद मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। आई का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया आज ही के क्लास में, तो उस बेसिस पे आप अलग अलग हर क्लास का आई निकालेंगे एंड फाइंड द मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू, जिसको मिड वैल्यू सेंट्रल वैल्यू के नाम से हम जानते हैं, वो आपको मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू निकालना है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा या मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू जो होगा वो एक ही आएगा आपका हर चीज में, लेकिन L1 और L2 अलग अलग होंगे, वो आपको निकालना होगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। इकोनॉमिक्स की अगली क्लास लेके जल्द ही हम आपके सामने फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए आपको इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।